वेलकम बैक। देखो हम लोग कुछ यहाँ पे और भी लिमिट्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में, रिपीटेड लिमिट के बारे में, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी डिस्कस किया है। तो आप वन बाय वन सारा जो इसका प्लेलिस्ट है ना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, वो आप देख लो सो दैट कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल खुद से ही बनेंगे, ठीक है। और अगर आपने इसको देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को बनाओ, आप अब से बनने लगेगा। देख लेते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है साइन इनवर्स बाय टेन इनवर्स का क्वेश्चन है। और अगर हम लिमिट अप्लाई करें, x1 लेना है, y को -2 लेना है, तो ये साइन इनवर्स 0, ये आपका टेन इनवर्स 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0/0 का फॉर्म है। तो अब हम लोग यहाँ पे, ये तो बिल्कुल आपका लॉलीपॉप का क्वेश्चन है, कह सकते हैं। आपका जो क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है उससे ये बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x/x, ये आपका 1 होता है, ठीक है। और सेम होता है ये किसके लिए? ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x। इस आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये x और ये x आपका दोनों सेम है, ठीक है, और जो है ये 0/0 का फॉर्म आ जाता है, तो ये 1 होता है, ठीक है, tan इनवर्स में भी और साइन इनवर्स में भी। जस्ट इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली मैं इसको देखो ऐसे कर देने वाला हूँ, ठीक है। लिमिट xy टेंड्स टू 1 - 2, तो जो साइन इनवर्स का है, ठीक है, 3xy + 6 है, इसको आप 3xy + 6 दे दीजिए, सो दैट के आपका जो ऊपर में जो भी हमारा यहाँ पे है 3, ठीक है, वो सेम नीचे आ जाएगा और आपका ये 0/0 हो जाएगा, जैसा ये फॉर्म है साइन 0/0, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे चूंकि मैंने नीचे डिवाइड किया है तो मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सेम फैक्टर से। इसी तरीके से इसका tan इनवर्स का भी सेटअप करेंगे, तो tan इनवर्स xy + 2 ये है इसका, तो इसको में हम लोग दे देंगे xy + 2, सो दैट कि ये भी आपका पूरा 1 हो जाएगा बाय दिस फार्मूला। अब नीचे वाला फैक्टर जो xy + 2 है, इससे आपको सेम मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा वैल्यू है, ये वैल्यू मेरा 1 हो गया, नीचे ये भी वैल्यू मेरा 1 हो गया, तो फाइनली मेरा क्या बच रहा है? लिमिट xy टेंड्स टू 1 - 2। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 आपका कॉमन दिखेगा, तो 3xy + 2 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे भी आपका सेम xy + 2 का फैक्टर बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये आपका सेम कट जाएगा, तो आपको 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल क्विकली आपका बन जाएगा, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब से बनेगा। तो पहले बात याद रखिए कि 0/0 का फॉर्म है, और उसको थोड़ा आप अगर 12th क्लास के कॉन्सेप्ट से या कुछ और कॉन्सेप्ट से डील कर लेते हो तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आपका उसी तरीके से बनेगा। तो जहाँ पे हमको साइमल्टेनियस लिमिट का यूज होगा, ठीक है, जो हम लोग स्पेशली पढ़े हैं, तो उसको हम लोग डील करेंगे उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे भी आप देखोगे अगर तो xy 0 है, अगर पुट कर दिया जाए तो ये आपका 1 - 1 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस तरह क्वेश्चन देखो, चूंकि स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट अगर रहे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज कर दीजिए, आपके लिए यहीं पे मैं कर देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कंजुगेट है, ठीक है, कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया, प्लस कर देंगे 1, और सेम फैक्टर से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो इससे क्या होने वाला है बताओ? इससे आपका ये a - b a + b, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट xy टेंड्स टू 0 0, तो a² - b² होगा, तो यहाँ पे आपका रूट हट जाएगा, सो x² + y² + 1, यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, -1, नीचे में क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है मेरा x² + y², और अंदर में बच रहा है आपका x² + y² + 1 ठीक है। 1 कैंसिल होगा, इसके बाद जो फैक्टर बच रहा है वो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये 1/समथिंग है, इस पर आप लिमिट अप्लाई करके देखो, तो 1/x0 y0 पुट करेंगे तो ये √1 + 1, ठीक है। तो फाइनली आपका 1/2 आ गया, तो ये भी एक आपका जो है डिफाइंड वैल्यू आ गया, तो कोई इशू नहीं है। ये तो कह लो कि हम लोग बहुत पहले से इस तरह का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में भी इस तरह का फंक्शन, इस तरह का अगर मान लो क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली जो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है उसको आप यूज करके बना सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 3 है। 3 को हम लोग देखें तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म है, ठीक है। अगर 0/0 x भी आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, y भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे अगर डाला जाए तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है जी।
तो अब इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो ये साइमल्टेनियस लिमिट है और कुछ अभी जैसे हम लोग ऊपर में कर रहे थे कुछ उस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कर सकें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों ने पढ़ा है जो रिपीटेड लिमिट का कॉन्सेप्ट, कि अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है और नॉट इक्वल होता है तो वो क्या होता है, तो साइमल्टेनियस लिमिट भी आपका नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो नॉट एग्जिस्ट करने वाला जो बात है ना, अगर साइमल्टेनियस लिमिट की बात करें, ठीक है, याद रखिएगा साइमल्टेनियस लिमिट का ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। साइमल्टेनियस लिमिट जो है ये नॉट एग्जिस्ट दिखाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। कैसे दिखा सकते हैं, इसका दो तरीका है। एक तरीका है कि आप इसको जो है कुछ डिफरेंट पाथ लो और दिखा दो कि ये पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, जो हम लोग शुरू में बहुत सारे लेक्चर में किए हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है इसका, वो है आपका यूजिंग रिपीटेड लिमिट, ठीक है, रिपीटेड लिमिट। तो रिपीटेड लिमिट का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्या था, हम लोग पढ़े थे काउंट्रा पॉजिटिव था ये, कि इफ अगर आपका रिपीटेड लिमिट, राइट, इफ रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करता है दोनों जो आपका रिपीटेड लिमिट है, इफ बोथ रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट्स एंड आर नॉट इक्वल, ठीक है, और दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइमल्टेनियस लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग बात किए थे, आपको मैं इसको फिगर से भी समझाया था कि भाई साइमल्टेनियस लिमिट है क्या। एक्चुअली ये साइमल्टेनियस लिमिट ऐसा लिमिट है जो आपको बताता है कि किसी भी पाथ से आप जाओ तो आपका वैल्यू सेम आना चाहिए, और रिपीटेड लिमिट भी उसी का एक पाथ है, ठीक है, बहुत सारे पाथ्स में उसका एक पाथ है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है यानी वो पाथ हम ले सकते हैं, ठीक है। और वो पाथ अगर हम ले रहे हैं और उस पर अगर जो दोनों रिपीटेड लिमिट है, जो दोनों अलग अलग पाथ है, वो एग्जिस्ट भी कर रहा है बट उससे वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, यानी हमको दो पाथ ऐसा मिल गया जिससे वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नॉट एग्जिस्ट वाला दिखाना तो काफी इजी है, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट का केस आता है कि साइमल्टेनियस लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कैसे होगा, तो इसका भी देखो दो तरीका है। अगर आप एक तो आप एप्सिलॉन डेल्टा का यूज कर सकते हो, बट ये हम लोग बीएससी वगैरह में करेंगे, एमसीक्यू वगैरह में तो ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्जिस्ट अगर कर रहा है, इसका वैल्यू मिल रहा है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप साइमल्टेनियस लिमिट निकाल लो, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि भाई वो पाथ इंडिपेंडेंट है, एक दो पाथ से आप चेक कर लेना तो वो आपका पाथ इंडिपेंडेंट दिखेगा। और फिर वहां पे कंफर्म करने के लिए आप क्या करना, आप निकाल लेना डबल लिमिट, ठीक है, और आप क्या करना, और आप निकाल लेना प्लस निकाल लेना ये रिपीटेड लिमिट, ठीक है। तो रिपीटेड लिमिट जब आप निकाल लोगे, और रिपीटेड लिमिट भी अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आपका इक्वल है, दोनों रिपीटेड लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है, तो दो पाथ से आपको इधर से दिख गया और कुछ पाथ आपने देख लिया, तो हर तरफ से है, तो वो फिर 99% वो आपका वही लिमिट वैल्यू होता है। और ऑब्जेक्टिव हम लोग इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसको करने के लिए क्या करता हूँ ना, कि मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ रिपीटेड लिमिट को निकाल लेता हूँ, ठीक है, जगह है यहाँ पे। तो रिपीटेड लिमिट का यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है जी। हमारा फंक्शन है y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, और साथ में है 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे अगर पहले मैं y को 0 लेता हूँ, ठीक है, तो y 0 लूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बचेगा, y 0 ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा, ठीक है। x कैंसिल हो जा रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं अब इस लिमिट का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यूज करेंगे x को 0 तो आपका फाइनली -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से अगर देखें लिमिट y टेंडिंग टू 0 पहले ले लेते हैं, सॉरी पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 ले लेंगे, ठीक है, दूसरा जो लिमिट होता है, और सेम फंक्शन है y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और आपका यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं पहले x को अप्लाई करता हूँ तो y को छोड़ देंगे, पहले y को रहने दीजिए, x को अप्लाई करते हैं तो ये 0 हो गया, तो y बाई वाई का फॉर्म आ रहा है इनटू, यहाँ पे 1 प्लस 0 1 आ जा रहा है, नीचे में 1 प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। ये कैंसिल होगा, फिर अगेन y को 0 रखेंगे तो आपको ये चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है
तो डेफिनेटली हम लोग लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फिर 1 आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मजा आ गया, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा दोनों जो रिपीटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है बट नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब यही केस आ गया, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लिमिट जो है डेफिनेटली क्या होगा आपका, नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिख सकते हो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमको रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, वैल्यू भी मिल रहा है, बट वैल्यू दोनों का इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि हमको दो पाथ मिल गया, ऐसा पाथ जिससे कि लिमिट का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, और साइमल्टेनियस लिमिट के लिए ये काफी है दिखा देना कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे तो 0/0 ही आ रहा है, अगर पुटअप कर दिया जाए तो 0/0 का फॉर्म है ये। तो यहाँ पे भी देखो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप देख लो कि आपका रिपीटेड लिमिट क्या आता है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, x² प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। अगर पहले मैं y को 0 लगाता हूं तो 0/x² आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 0/x²। और फॉर एनी x, ठीक है, ये क्या है आपका 0 हो जा रहा है, और पहले ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो हम ये मेरा वैल्यू आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका 0, ठीक है। तो ये आपका 0। अब देखो मैं आपको ये अच्छे से समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि अब आप इसको 0/0 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीटेड लिमिट है। रिपीटेड का मतलब है कि दोनों अलग अलग पाथ है, ठीक है। y टेंड्स टू 0 ये अलग पाथ होता है, x टेंड टू 0 ये अलग पाथ होता है। तो जब हम इसका बात करते हैं तो हम सिर्फ इस पाथ पे बात करते हैं। तो y को अगर हम 0 रख रहे हैं तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ रहा है, और ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ठीक है, जिससे लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे एक लगा देना, ये तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर साइमल्टेनियस हो जाएगा। यहाँ पे रिपीटेड है तो 1/1 करेंगे तो ये 0 आ गया, ठीक है। ये मैं लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से आपको समझाया था। इसी तरीके से अगर मैं पहले ये ले लेता हूं और फिर मैं लेता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, x² वाई क्यूब बाई x² प्लस y²। तो इस बार भी देखो उसी तरह का कुछ होने वाला है। y टेंडिंग टू 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 0 अप्लाई करेंगे तो 0 इस बार हो जाएगा आपका y²। तो सेम चीज है, फिर से ये आपको 0 देगा, ठीक है जी, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पर लिमिट वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा दोनों जो रिपीटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी दो पाथ से जो कि एग्जिस्टिंग पाथ है उससे सेम वैल्यू आ रहा है। तो थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए, ठीक है, हम लोग चूंकि नॉट एग्जिस्ट वाला मामला तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट के ये करीब जा रहा है, क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल आता तो नॉट एग्जिस्ट हो जाता, बट ये एग्जिस्ट के करीब जा रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और पाथ पे इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट के लिए एक पाथ ले लेता हूँ, xy टेंड्स टू 0 0, जो हम लोग का फेमस पाथ है, ठीक है, y इक्वल टू mx। तो x² y के प्लेस पर रख दे रहे हैं mx, तो mx का क्यूब हो जाएगा बाई x² प्लस mx का, ठीक है, ये हम लिए हैं along y इक्वल टू mx, ठीक है जी। तो इससे आ जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 5 बन रहा है, ठीक है, m क्यूब और x5, और नीचे अगर मैं x² को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 1 प्लस m², ठीक है। अब ये कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका x क्यूब आता है, और डालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि जो डिनोमिनेटर है मेरा, डिनोमिनेटर में क्या है आपका, डिनोमिनेटर में x² नहीं है, ठीक है, नॉट x नहीं है। तो अगर इसमें x नहीं है तो ये 99% क्या होता है, जो इसका लिमिट वैल्यू आ रहा होता है उसी को ये कंफर्म करता है। तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा से कंफर्म करने नहीं जाएंगे। अब हमारे पास में जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 99% हो गई है। तो ये पाथ था, एक पाथ और आ गया, और ये तो आपका इसमें बहुत सारे पाथ हैं, चूंकि ये रेडियल लाइन है फॉर डिफरेंट एम आपको, तो फॉर ऑल दिस डिफरेंट एम वैल्यू वहीं पे जा रहा है। तो मैं इसको कहूंगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट भी करेगा, ठीक है, और क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल बिंदास तरीके से कह सकते हो, नो डाउट, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता तो आप उसका आंसर 0 ले लेना। आगे देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 5 नंबर को कैसे डील करना है जी। 5 नंबर को देखा जाए तो ये अगेन 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि अलग अलग लिमिट से ये क्या आता है, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 0 मतलब लिमिट, रिपीटेड लिमिट को चेकआउट कीजिए, बहुत फास्ट कर पाओगे। अगर आप MCQ डील कर रहे हो तो बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं y को 0 लेता हूं तो ये मेरा 0, ठीक है, देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है,
y को 0 लेंगे तो ऊपर तो 0 ही हो जाएगा और नीचे हो जाएगा मेरा mod x, ठीक है, mod x आएगा x स्क्वायर का रूट। तो अब ये देखिए, चाहे ये प्लस x हो या माइनस x हो, ठीक है, कुछ भी है और x मेरा नियरली 0 होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये डेफिनेटली क्या है, इसका वैल्यू 0 ही आएगा, नो डाउट। तो ये आपका 0 आ रहा है जी, जो कि एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका वैल्यू आपका 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से वो दूसरा वाला भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो दोनों आपको 0 ही आएगा, नो डाउट, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है x और y में, तो दोनों 0 मिल गया। तो यानी कि ये जो है नॉट एग्जिस्ट को अभी तक लेकर के नहीं आया है, तो ये एग्जिस्ट की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा और देख लेते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है साइमल्टेनियस लिमिट दैट देखूं, ठीक है, फॉर द डिस्टिंक्ट पाथ, तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक पाथ ले लेते हैं mx, y इक्वल टू mx, तो ऊपर में आपका आ जाएगा mx स्क्वायर और नीचे आपका आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। मैंने पाथ लिया है y इक्वल टू mx, ठीक है जी। तो अब आपको सिर्फ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही बचेगा, क्योंकि इस पाथ पे आप काम कर रहे हो। तो अब y आपका हट गया, तो सिर्फ एक्सटेंडिंग टू 0 बचेगा। अब देखिए ऊपर में आपका है mx स्क्वायर और नीचे है मेरा mod x निकल जाएगा और आ जाएगा आपका 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये अब यहाँ पे भी आप देखो, तो अगर मैं जो है राइट साइड से आऊं, यानी 0 प्लस, ठीक है, अगर मैं राइट साइड से आऊं तो mod x मेरा क्या होगा, ये मेरा प्लस x होगा, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊं, ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर आता हूं 0 माइनस, तो ये क्या होगा, तो ये आपका होगा माइनस x। दोनों केस में चाहे प्लस x लीजिए या माइनस x लीजिए, कैंसिल होकर के ऊपर में तो आपको एक x बचेगा ही बचेगा, ठीक है जी। मैं प्लस माइनस m कर देता हूं, ठीक है, दोनों केस के लिए, तो ऊपर तो बचेगा ही बचेगा, और इस पे अगर आप लिमिट डालोगे 0 तो आपको 0 ही आएगा। तो यानी बहुत तरह के रेडियल लाइंस के लिए भी 0 पे आ रहा है। आपका रिपीटेड लिमिट भी 0 था, तो ये अब आपका 99% 0 ही है, बल्कि 0 ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, इसको आप डायरेक्टली 0 कर दो, नो डाउट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो बहुत जल्दी चेक कर पा रहे हो, इसी तरीके से आपको चेकआउट करना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो ये भी आप देखोगे तो 0/0 का फॉर्म है। जल्दी से एकदम स्टार्ट करो और आप रिपीटेड लिमिट को चेक करो कि रिपीटेड लिमिट का क्या हाल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7x माइनस 4y, क्या इसका वैल्यू आएगा देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मैं y को 0 अप्लाई कर देता हूं तो मेरा बचेगा 5x बाई 7x, ठीक है। x कैंसिल हो जाएगा, तो 5/7 डेफिनेटली ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका वैल्यू फाइनली 5/7 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं उल्टा ले लेता हूं, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और अंदर में 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7x माइनस 4y, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी देखो, पहले हम लोग x को अप्लाई करेंगे। x को अगर 0 रखते हैं तो हमको बच जाएगा माइनस 3y माइनस 4y, ठीक है। तो y कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, ठीक है। ये भी अगेन एग्जिस्ट कर रहा है अंदर का लिमिट, तो हमको फाइनली वैल्यू 3/4 आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमको मजा ही आ गया। कैसे, आप देख सकते हैं कि हमारा जो डबल लिमिट है, जो हमारा रिपीटेड लिमिट है, ठीक है, तो दोनों साइड से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बट दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, वो सेम नहीं आया। यानी इसका मतलब है कि हमको 2 पाथ मिल रहे हैं अलग अलग साइमल्टेनियस लिमिट के लिए, जिससे वैल्यू हमको अलग अलग मिल रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग जो है काउंटर पॉजिटिव का यूज करते हुए क्या बोल देंगे कि ये जो साइमल्टेनियस लिमिट है ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। आई होप इसी तरीके से आप बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देखोगे तो 0/0 फॉर्म का है, और जैसे मैंने अभी बताया ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका भी वैल्यू को कंफर्म कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप डेफिनेटली इसको बना करके जरूर कमेंट करना कि आपका आंसर क्या था। देखो काफी सिंपल है, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बुक से उठाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, मजे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट अच्छे से बनाइए, बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।